हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ माला और ब्लॉगिंग हो रही है सुबह की पेड़ों के पास से। उसके बाद मैंने पूरा क्लीन किया घर और उसके बाद मैंने पूजा, अपनी जो पूजा रोज की होती है, दिनचर्या भगवान से ही शुरू होती है, तो उनकी पूजा पूरी करी आराम से, शांति से। और पूजा करने के बाद मैंने बनाया खाना, तो मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले जो सुबह की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, वो होती है चाय की। चाय से ही एनर्जी आती है और चाय के बगैर तो ऐसा लगता है कि शरीर अभी बेजान है। तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय। मैंने और मेरे दुबे जी ने दोनों ने चाय पी। उसके बाद पार्सल आ गया। मेरी बेटी ने बेटे के लिए राखी भेजी है। मेरी बेटी इस समय महाराष्ट्र के संगोला गांव में है। उसकी पोस्टिंग, मतलब मेरे दामाद की पोस्टिंग वहीं पर है, तो राखी पर वो इस बार नहीं आई। तो बहुत बुरा लगा, इस बार मेरे बेटे की राखी भी नहीं बन पाई, क्योंकि राखी भी लेट आई। तो ये रविवार का है जिस दिन ये राखी आई है, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये सुबह ही सुबह जब हम चाय पी रहे थे उसी समय पार्सल वाला दे के गया, तो उसने बहुत सुंदर राखी उसके लिए भेजी है। इसके लिए धन्यवाद, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा सो रहा था, तो मैंने ही उसका पूरा बॉक्स खोल के देखा, चेक किया कैसी राखी है। तो मैंने पहली बार ऐसी राखी देखी है, फर्स्ट टाइम। जीवा वालों ने, जीवा वाली कंपनी से लिए इसने, शॉप से। तो बहुत सुंदर सा राखी थी जिसपे वी बना हुआ था मेरे बेटे का। वी नाम से, विकास इसका नाम है, तो वी टाइप का बना हुआ था। ये गोल्ड की राखी है और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और राखी की जगह मुझे ये दो बहुत सुंदर लगे, मोती से। पहले मुझे ये समझ में नहीं आया, जब मैंने इन्हें बारीकी से देखा तब मुझे पता पड़ा इसमें एक में चावल है और एक में लाल कुमकुम है, जो तिलक के लिए रखा गया। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, सबसे ज्यादा तो मुझे यही दोनों अच्छे लगे। राखी भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो इसको पैकिंग की मैंने, इसमें एक स्टिकर भी निकला जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने अपने आप को भेजा है। तो बहुत सुंदर इसका गिफ्ट था अपने भाई के लिए। और मैं तो भगवान से ही कहती हूँ दोनों भाई बहन में ऐसे ही प्रेम बना रहे, हमेशा बना रहे, जीवन भर बना रहे। उनकी खुशियों में किसी को नजर ना लगे। नहीं मिल पाते तो क्या हुआ, दूर से भी रिश्ते बने रहे, बस खुशियों भरे बने रहे। उसके बाद ये मेरा रात का सीन है, तो ये रात की क्लिप मैंने ऐड की है। रात को मैंने बनाई थी बंद गोभी की सब्जी, सॉरी बंद गोभी नहीं, फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, फ्राई वाली। और क्योंकि मुझे रसीली वाली पसंद नहीं है, तो फ्राई वाली सब्जी बनाई थी। यहाँ मैंने छोले रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और उसके बाद मैंने बनाई थी करौंदे की सब्जी। तो रात में 3 सब्जियां तैयार हुई थी, 3 मतलब 2 ही हुई थी। छोले मैंने रात में बॉईल करके रख दिए थे, बनाए नहीं थे। तो यहाँ मेरी सब्जी रेडी हो रही है। और ये करौंदे की सब्जी तैयार करनी है मुझे। तो करौंदे 2 तरह से बनते हैं। एक तो फ्राई वाला बनता है मिर्ची के साथ में, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला जाता है। और मीठा डालने के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ और थोड़ी सी शक्कर भी डालती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मिर्ची फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने करौंदे डाले इसमें। तो करौंदे भी अच्छे से फ्राई, जब तक मेरा थोड़ा सब्जी जब तक मैं अच्छे से फ्राई ना कर लूँ, मैं मसाले नहीं मिलाती हूँ, अच्छे से तेल में सिक ना जाए। तो मैं उसी के बाद ही मसाले उसमें मिलाती हूँ। तो यहाँ मेरे करौंदे डल चुके हैं। और सब्जी को मैंने फ्राई करना शुरू ही किया था। इसी बीच में मम्मी का फोन आ गया। उन्होंने मुझे उधर मकान पे बुलाया था। मम्मी पापा उधर जो मकान बन रहा है उसमें शिफ्ट हैं,
तो उनका फोन आ चुका था। तो मैं ये सब्जी बना करके बीच में छोड़ करके उस मकान पर मम्मी के पास गई थी। तो ये सब्जी को मैं दुबे जी के हवाले करके गई थी कि आप जब तक देखना जब तक मैं लौट के ना आऊं। तो साइड में बंद गोभी की सब्जी बन रही है और बगल में करौंदे की सब्जी। उसके 15 मिनट बाद मैं चली गई थी और शायद 1 घंटे बाद मैं वापस आई, तब तक सब्जी रेडी हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने गैस बंद कर दी थी, बनाई नहीं थी। तो आकर के मुझे उसे पूरी तरह से तैयार करना पड़ा। तो 2 हिस्से में करौंदे की सब्जी बनी। मेरे दुबे जी को बहुत पसंद है करौंदे, मीठे वाले जो गुड़ डाल के बनते हैं। यहाँ पे मैंने मिला दिया गुड़ और इधर मेरी आलू गोभी की सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। और इधर करौंदे भी बनके लगभग तैयार हो चुके थे। तो 2 सब्जियां रात में बनी थी। ये रात का वीडियो है। और उसके बाद फिर चपाती बना के मैंने किचन का काम फिनिश किया। बाई जी मेरी सुबह आती है, लेकिन अभी वो 3 दिन की छुट्टी पर है। तो अभी सारा काम मेरे ही अंडर में आ रहा है। शाम का खाना तो लगभग मैं ही बनाती हूँ। ये सुबह की क्लिप है जो मैंने इसमें ऐड की है। तो इसमें सब्जियां मैंने सारी रखी हैं तैयार। मुझे बनाने हैं छोले। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ सबसे पहले। तो चावल को मैंने थोड़ा सा तड़का दिया था घी का और इसमें खड़े मसाले डाले थे और सादा चावल बनाए थे, जीरा चावल। यहाँ मैंने कुकर बंद किया, चावल रेडी। जब तक चावल रेडी होंगे उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सभी को काट लिया था और उसका पेस्ट बनाया। जो मैंने रात में छोले बॉईल करके रखे थे, तो वो छोले मुझे आज बनाने थे। तो यहाँ मेरी छोले बनाने की तैयारी शुरू हो गई है
और मैं ज्यादातर छोले लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, इसमें छोले काले बनते हैं। यहाँ सारे खड़े मसाले डाल दिए गए हैं। और मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है छोले बनाने की। और हर सब्जी में जब तक ग्रेवी तेल अच्छे से ना छोड़ दे तब तक सब्जी अच्छी ही नहीं बनती है। मसाला पूरी तरह से आपका फ्राई ना हो जाए। और यहाँ ये चावल मेरे रेडी हो चुके थे और इधर मसाला पूरी अच्छी तरह से देखो काला पड़ चुका है लोहे की कढ़ाई में, आपको दिख भी रहा है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बैगन, करेले की सब्जी और छोले, कुछ और सब्जियां भी हैं जो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। ज्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ छोले डल चुके हैं। छोले हो गए तैयार। उस पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी और 3 टमाटर खड़े काट के डाले हैं, बड़े बड़े स्लाइड। और यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। टमाटर पकना नहीं चाहिए, थोड़ा से कच्चे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरे छोले थोड़े से 5 मिनट के लिए और बॉईल होंगे, उसके बाद वो तैयार हो चुके हैं। चावल के साथ में पतले ही छोले ज्यादा बनाए जाते हैं, रसा वाले। यहाँ पर मैं खाने बैठ गई हूँ। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी, शानदार। अपनी ब्लॉगिंग देख रही थी और यहाँ पे मैंने अपने छोले एंजॉय किए। और उसके बाद निकल गई मैं नए मकान पर, क्योंकि मुझे बार बार मम्मी को देखने जाना पड़ता है। उनका ऑपरेशन हुआ है अभी, पैर की हड्डी टूट गई थी उनकी, तो उनका ऑपरेशन होके आया। अभी वो ग्वालियर में 1.5 महीने रह के आई हैं, तो मैं उनको देखने मुझे हर आधे घंटे में 20 मिनट में जाना ही पड़ता है। तो वो किसी से फोन पे बात कर रही थी उस समय। तो जो नया मकान बन रहा है उसका गेट अंदर से ही अटैच कराया है। ये अंदर से ही एक गेट अंदर रखा है, नए मकान से इसका ज्वाइंट रखा है कि इधर उधर आना जाना बना रहे। तो मैं उधर से अंदर निकल गई काम देखने के लिए। अंदर काम चल रहा है टाइल्स वगैरह का, तो ये थोड़ा सा आपको दिखा रही व्यू यहाँ से। तो मैं ऊपर भी गई दूसरी मंजिल पर देखने के लिए, तो टाइल्स का काम चल रहा था। तो यहीं तक मेरा ब्लॉग है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।